नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। दिन 26 फरवरी साल 2019 को प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान की धरती से एक ऐतिहासिक बयान दिया था। उन्होंने कहा था, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं रुकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। मेरा वचन है, भारत मां को तेरा शीश नहीं झुकने दूंगा। आज हमने अपनी सेना को सीमा पर पलटवार करने की खुली छूट दे दी है। अब दुश्मन को भी पता है यह नया भारत है, घर में घुसकर मारता है। प्रधानमंत्री मोदी का यह बयान तब आया जब देश के जवानों ने सर्जिकल स्ट्राइक की थी। उसके बाद भारत के दुश्मनों का पाकिस्तान में लगातार सफाया होना शुरू हुआ। अज्ञात द्वारा पाकिस्तान में छिपे आतंकियों को मौत के घाट उतारा जाने लगा और अब ब्रिटिश अखबार द गार्जियन ने एक रिपोर्ट छापी जिसमें आईएसआई और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों के अधिकारियों ने आरोप लगाया कि भारत अपने दुश्मनों को लगातार सफाया कर रहा है और साल 2019 पुलवामा हमले के बाद से अब तक पाकिस्तान में रह रहे 20 लोगों की हत्या कर दी गई है, जिन्हें भारत अपना दुश्मन मानता था। हालांकि भारत ने हमेशा ही इसका खंडन किया है। वैसे पाकिस्तान को समझना चाहिए कि भारत वैसे भी छुपकर वार नहीं करता। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक दो ऑपरेशन इसके उदाहरण हैं। खैर, पाकिस्तान का आरोप है कि भारत की खुफिया एजेंसी रॉ लगातार अपने दुश्मनों का दूसरे देश में सफाया कर रहा है, जिसका विदेश मंत्रालय द्वारा पहले ही खंडन किया जा चुका है। वहीं अब राजनाथ सिंह ने भी इसका जवाब दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सरकार देश की शांति में खलल डालने की कोशिश करने वाले आतंकवादियों को नहीं बख्शेगी और चाहे वे पाकिस्तान में ही क्यों ना छिपे हो, उनका हिसाब किताब करेगी। एक निजी चैनल के साथ इंटरव्यू में बातचीत करते हुए जब 20 आतंकियों के मारे जाने के हवाले से सवाल किया गया तो राजनाथ ने सवालिया लहजे में पूछा कि 20 आतंकियों को मारा है। उसके बाद उन्होंने कहा, कोई भी आतंकवादी हमारे पड़ोसी देश से अगर भारत को परेशान करेगा या परेशान करने की कोशिश करेगा या यहाँ पर आतंकवादी हरकतें करेगा तो उसका मुंहतोड़ जवाब देंगे। यदि वो भागकर पाकिस्तान में जाएगा तो पाकिस्तान में घुसकर मारेंगे। हालांकि पाकिस्तान में घुसकर मारने से तात्पर्य उनका सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक से था, जो पुलवामा के बाद भारत ऐसा करके पाकिस्तान को चेतावनी दे चुका है और समझा चुका है कि यह नया भारत है, छेड़ोगे तो फिर छोड़ेगा नहीं। वहीं अब द गार्जियन अखबार में जो रिपोर्ट छपी है और भारत पर पाकिस्तान में छिपे आतंकियों की हत्या का जो आरोप लगा है, उसे भारतीय विदेश मंत्रालय ने साफ तौर से खारिज कर दिया है और कहा है कि यह झूठ, दुर्भावपूर्ण और भारत विरोधी प्रोपेगेंडा है। चलिए अब आपको पाकिस्तान में मारे गए कुछ मोस्ट वांटेड आतंकवादियों के नाम बता देते हैं और ये भी बता देते हैं कि इनकी हत्या कब और कैसे हुई। बशीर अहमद पीर। पाकिस्तान के रावलपिंडी में 20 फरवरी 2023 को हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर बशीर अहमद पीर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पिछले साल 4 अक्टूबर को आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के चलते भारत ने उसे आतंकी घोषित किया था। वह जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं को अंजाम देने में शामिल था। खालिद रजा। 28 फरवरी 2023 को अल बद्र नाम के आतंकी संगठन के पूर्व कमांडर खालिद रजा पाकिस्तान के कराची में ढेर किया गया। खालिद को उसके घर के बाहर गोली मार दी गई। सैयद नूर शालोबर। कश्मीर में आतंकवाद फैलाने वाले सैयद नूर शालोबर की 4 मार्च 2023 को हत्या कर दी गई। अज्ञात बंदूकधारियों ने गोली मारी थी। वह पाकिस्तानी सेना और खुफिया एजेंसी आईएसआई के साथ मिलकर कश्मीर में आतंक फैलाने का काम करता था। सरदान हुसैन। 1 अगस्त 2023 को हाफिज सईद से जुड़ा आतंकवादी सरदान हुसैन अरेन की कराची में हत्या कर दी गई। हुसैन पाकिस्तान में लश्कर तैयबा और जमात-उद-दावा के मदरसा नेटवर्क को संचालित करता था। अबू कासिम। भारत में वांछित आतंकवादी अबू कासिम को 8 सितंबर 2023 को पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में एक मस्जिद के अंदर अज्ञात बंदूकधारियों ने गोली मार दी। हाफिज सईद का करीबी अबू कासिम 1 जनवरी 2023 को राजौरी जिले के ढांगरी आतंकी हमले के मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक था। शाहिद लतीफ। पठानकोट हमले का मास्टरमाइंड और भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी शाहिद लतीफ की 11 अक्टूबर 2023 को सियालकोट में हत्या कर दी गई। अज्ञात हमलावरों ने एक मस्जिद में गोली मार दी। मुल्ला बाहोर उर्फ होरमुज।
आईएसआई एजेंट मुल्ला बाहोर उर्फ होरमुज को बलूचिस्तान के केच इलाके में गोली मारकर हत्या करने की खबर भी 11 अक्टूबर को सामने आई। बाहोर के बारे में कहा जाता है कि उसने ही ईरान से कुलभूषण जाधव को अगवा कर आईएसआई के हवाले किया था। दाऊद मलिक 20 अक्टूबर को उत्तरी वजीरिस्तान में मसूद अजहर का करीबी आतंकी दाऊद मलिक मारा गया। मोहम्मद सलीम 23 अक्टूबर 2023 को दाऊद इब्राहिम का गुर्गा मोहम्मद सलीम मारा गया। कराची की दिल्ली कॉलोनी में रहने वाले सलीम की अज्ञात लोगों ने हत्या करके शव दरगाह अली सखी सरमस्त के करीबी लियारी नदी में फेंक दिया था। ख्वाजा शाहिद 5 नवंबर 2023 को आतंकी ख्वाजा शाहिद को पीओके में उसके घर में मृत पाया गया। अकरम खान 9 नवंबर 2023 को भारत में वांछित एक और आतंकी अकरम खान उर्फ अकरम गाजी की हत्या कर दी गई। तारिक रहीम नवंबर 2023 को जैश कमांडर मौलाना तारिक रहीमुल्लाह तारिक को गोली मार दी गई। रहीमुल्लाह भारत के मोस्ट वांटेड मौलाना मसूद अजहर का करीबी था। मोहम्मद मुजम्मिल 14 नवंबर 2023 को सियालकोट में अज्ञात हमलावरों ने लश्कर के आतंकी मोहम्मद मुजम्मिल को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। हंजला अदनान 6 दिसंबर 2023 को लश्कर तैयबा के आतंकी हमजला अदनान की कराची में हथियारों से लैस लोगों ने हत्या कर दी। तो ये कुछ खूनखार आतंकी थे जिनको पाकिस्तान में ही अज्ञात लोगों द्वारा ढेर किया जा चुका है। वैसे द गार्जियंस की रिपोर्ट में भारत पर जिस तरह का आरोप लगा है और जिस तरीके से ये रिपोर्ट में दावा किया गया है पाकिस्तान के अधिकारियों के द्वारा कि जो भी भारत में हत्याएं हुई हैं, जिन्हें भारत जो है अपना दुश्मन मानता है और उनका कत्लेआम जो पाकिस्तान में हुआ है, इसका आरोप उन्होंने सीधे भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के ऊपर मढ़ दिया है। उसे आप कैसे देखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। नौजवान की आजीविका हो या भारत की आस्था का सम्मान, पहले लोग हिचकते थे इन मुद्दों को टच करने के लिए, लेकिन आज कोई हिचक नहीं। जो भारत का है, भारतीयता का है, भारत के हित में है, मोदी जी के नेतृत्व में उस कार्य को करने में कोई हिचक नहीं, उसमें कोई रुकावट नहीं, कोई बैरियर नहीं। और वही बैरियर आज जब धीरे धीरे इस करके समाप्त हुए हैं तो एक नए भारत का दर्शन हम कर रहे हैं। हमारी पीढ़ी सौभाग्यशाली है कि हम नए भारत का दर्शन भी कर रहे हैं, नए भारत के अंदर अपने भविष्य का निर्माण भी कर रहे हैं, आने वाली पीढ़ी के भविष्य को ही बना रहे हैं। और हमारा सौभाग्य है आज सहारनपुर में नए भारत के शिल्पकार के रूप में प्रधानमंत्री मोदी जी का मार्गदर्शन हम सबको प्राप्त होने जा रहा है। बहनों और भाइयों, देश का मॉडल कैसा होना चाहिए, कोरोना कालखंड में दुनिया ने देखा। लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ इतनी बड़ी आबादी जी सकती है, वहां की सभी प्रकार की व्यवस्थाएं उस कालखंड में कैसे दी जानी चाहिए, कैसे प्रबंधन, कोविड प्रबंधन कैसे होना चाहिए, दुनिया भौचक थी। क्योंकि हमारे पास एक करिश्माई नेतृत्व मोदी जी का था। कोरोना प्रबंधन का हो, विकास का मॉडल का हो, दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में भारत को स्थापित करने का हो। और अब तो 2 दिन पहले ब्रिटेन के प्रतिष्ठित माने जाने वाले एक समाचार पत्र की एक रिपोर्टिंग हम सबका ध्यान आकर्षित करती है, दुनिया का ध्यान आकर्षित करती है। उसने जिक्र किया है 21-22 में उन्होंने इस बात का उल्लेख किया है कैसे पाकिस्तान के अंदर चुन चुन करके आतंकवादी मारे गए थे और उन आतंकवादियों को कैसे नष्ट किया गया था। द गार्डियन की इस रिपोर्ट का स्रोत क्या है, यह वही बता सकता है।
लेकिन बहनों और भाइयों, एक संदेश साफ है, जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार के खिलाफ हो, किसी भी प्रकार की अराजकता के खिलाफ हो। दुनिया के अंदर पहले जिन मुद्दों को छूने से लोग डरते थे, आज दुनिया ने भी मान लिया है कि आतंकवाद दुनिया की एक चुनौती है और आतंकवाद का समाधान हर हाल में होना चाहिए। दुनिया को इस समस्या का समाधान से मुक्ति मिलनी ही चाहिए और भारत दुनिया के अंदर इसको नेतृत्व देगा। यह मोदी जी के नेतृत्व में साकार होगा, इसमें कोई संदेह अब किसी को भी नहीं होना चाहिए।